एक स्कूटी से कैसे बदल गई एक होनहार लड़की की कहानी। वो लड़की जिसका नाम है शिवानी। ये कहानी अगले कुछ मिनटों में विस्तार से बताएंगे। देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। ये है खुरई की शिवानी कुशवाहा। पढ़ाई में कुशाग्र, प्रतिभावान। खेत में पिता भाई का हाथ बटाती हैं। घर में भी माँ के साथ काम कराती हैं। लेकिन कुछ सालों पहले तक परिवार की स्थिति देखकर लगता था कि शिवानी के सपने यूं ही बेकार न चले जाएं। संघर्षों के रास्ते पर चलते चलते कहीं मेहनत से हासिल हुई जीत हार में ना बदल जाए। घर की हालत ही कुछ ऐसी थी। माता पिता दोनों खेतों पर मजदूरी करते थे। जैसे तैसे घर चल रहा था बस। पर बेटी के सपनों को उड़ान देने की हिम्मत नहीं होती थी। हुनर देखकर जितना हौसला आता था, आर्थिक स्थिति देखकर उतनी ही हिम्मत खोती थी। शिवानी कुशवाहा ने जतन मनन और हिम्मत से पढ़ाई जारी रखी और उधर भूपेंद्र भैया के खुरई क्षेत्र में आ जाने से अभूतपूर्व विकास का नतीजा भी शिवानी और उनके परिवार को तसल्ली दे रहा था। आर्थिक स्थिति होनहार शिवानी की राह में बाधा नहीं बन रही थी, क्योंकि भूपेंद्र भैया के कारण उसका स्कूल अच्छा हो गया था। पढ़ाई अच्छे से हो रही थी। सारी सुख सुविधा मिलने लगी थी। घर के बाजू में ही स्कूल था। निरंतर मेहनत और मिली हुई सुविधाओं का ये परिणाम निकला कि शिवानी ने 12वीं कक्षा में शानदार अंक हासिल किए। अपने माता पिता को गौरवान्वित किया। अपनी दादी के स्नेह का मान बढ़ाया। हौसले को पंख लगे तो शिवानी ने ठान लिया, कुछ कर दिखाना है अब तो, आगे ही बढ़ते जाना है अब तो। और चिंता भी किस बात की है। भूपेंद्र भैया हम छात्रों के आगे कोई दिक्कत आने ही कहाँ देंगे। 12वीं के बाद दाखिले की बात आई तो शिवानी को कहीं दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा। छोड़ो सागर, भोपाल, भूपेंद्र भैया ने मालथौन में ही महाविद्यालय जो बनवा दिया था। 12वीं के बाद शिवानी का दाखिला मालथौन में भूपेंद्र भैया द्वारा बनवाए गए महाविद्यालय में हो गया। शिवानी के सपनों को अब एक राह मिल गई थी। लेकिन कॉलेज जाते हुए शिवानी को ये महसूस हुआ कि इस राह पर अभी भी एक अड़चन है। घर से कॉलेज कैसे जाएगी वो? घर से मालथौन स्थित कॉलेज पास भी तो नहीं था। वाहन की प्रतीक्षा करने, दूर तक पैदल चलने में काफी समय निकल जाता था। शिवानी को लगने लगा था कि उसके लिए सपनों को पूरा करना इतना भी आसान नहीं होगा। माता पिता का हाथ बटाते हुए और इतनी दूर बिना किसी साधन के कॉलेज जाते हुए वो कैसे अपनी मंजिल को पाएगी, कैसे सफल होकर दिखाएगी। लेकिन उन्हें एक बात याद थी। भूपेंद्र भैया ने खुरई क्षेत्र के सभी बच्चों से कहा था कि बच्चों, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान देना, तुम्हारी बाकी सारी चिंता मैं हल कर दूंगा। और वही करके दिखलाया भूपेंद्र भैया ने, जो शिवानी और उसके परिवार ने सपनों में भी नहीं सोचा था। वो सच कर दिया भूपेंद्र भैया ने। भूपेंद्र भैया ने शिवानी की हर समस्या दूर करते हुए शानदार चमचमाती ई स्कूटी प्रदान की। भूपेंद्र भैया द्वारा आयोजित परसोन का कार्यक्रम शिवानी और उसके परिवार के जीवन में स्वर्णिम क्षण लेकर आया। शिवानी की राह में आ रही हर मुश्किल का हल लेकर आया। भूपेंद्र भैया ने शिवानी को मंच पर बुलाकर स्वयं सम्मानित किया। साथ ही मेधावी बच्चों को ई स्कूटी योजना के तहत शिवानी को स्कूटी भी प्रदान की गई। भूपेंद्र भैया से सम्मानित होने के बाद शिवानी के माता पिता में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने भूपेंद्र भैया का दिल से धन्यवाद किया। शिवानी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हो भी क्यों। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शिवराज से चंद्र भूपेंद्र भैया द्वारा हमें स्कूटी प्रदान हुई है। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी। हमारे परिवार वालों को भी बहुत खुशी हुई है। हमें कॉलेज जाने में भी आसानी होती है। हाँ, मिलने गई। यहाँ पर पर्सन पे आए थे तो हम उनने सम्मान और फूल दिया था हमको। फोटो भी है हमारे पास। मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बच्ची को स्कूटी दी और उनको आगे पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। कॉलेज जाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं चलते। बस में टैक्सी कभी आती कभी नहीं आती, तो उसे टाइम से पहुँच पाएंगे। अब हवा से बातें करती है शिवानी। अब घर से कॉलेज जाने में होती है आसानी। भूपेंद्र भैया ने हर मुश्किल हल कर दी है। अब
जरा सोचिए, भूपेंद्र भैया खुरई क्षेत्र में नहीं होते तो शायद शिवानी प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती। वो महाविद्यालय नहीं बनवाते तो उच्च शिक्षा में परेशानी आती, और शिवानी को स्कूटी नहीं मिली होती तो वो कॉलेज कैसे जा पाती। लेकिन भूपेंद्र भैया के अथक प्रयासों से अब शिवानी की तरह ही आगे बढ़ रही है खुरई क्षेत्र की हजारों बेटियां। ये असर है विकास का, भूपेंद्र भैया के सच्चे प्रयास का।